10 में मूसा कहता है कि हे मेरे प्रभु, आई कैन नॉट स्पीक प्रॉपरली, मैं इतना अच्छा बुलारा नहीं हूं, इतना अच्छा स्पीकर नहीं हूं, आई कैन नॉट स्पीक प्रॉपरली, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा, मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूं। मैं तो पहले भी अच्छे से नहीं बोल पाता था, मुंह से जुबान से भद्दा, मतलब आई एम स्लो इन स्पीच एंड टंग, मैं स्लो हूं बोलने में, हकलाता हूं बोलने में। और एक चीज पर ध्यान दे, एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग यहां पर इस मूसा ने कही कि ना तो मैं पहले था और ना अब हूं जब से तू बोल रहा है। मतलब कि मैं तेरी उपस्थिति में खड़ा हूं, अद्भुत चीज को देखा है, जो इतनी अद्भुत झाड़ी को देख रहा हूं जो जल तो रही है लेकिन भस्म नहीं हो रही। फिर मैंने हाथ के चमत्कार को भी देखा है, फिर मैंने लाठी के चमत्कार को भी देखा है, लेकिन देख इतने बड़े एक्सपीरियंसेस के बाद भी, तेरी उपस्थिति होने के बावजूद भी अभी भी मेरी जुबान ठीक नहीं हुई है, अभी भी मैं बिल्कुल वैसा ही हूं जैसा पहले था, मैं वीक हूं अभी भी। ओ मेरे प्रिय भाई और बहनों, हो सकता है आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग हों जो कहें भैया बहुत मीटिंग में भी गए, कई बार तो ऐसा लगा कि वी आर स्लेन इन द स्पिरिट, आत्मा में हम भरे हुए हैं, ऐसी उपस्थिति ऐसा वैसा था, अभी भी वैसा ही हूं, अभी भी मैं कमजोर हूं, मेरा तो मसला हल ही नहीं हुआ, कमजोरी अभी भी मेरे साथ जुड़ी हुई है, स्टिल द सेम, अभी भी वैसा ही हूं। ये चीज हमें यहाँ एक चीज सीखने को मिल रही है, जरूरी नहीं है कि खुदा जब आपकी जिंदगी में कुछ काम करना चाहता है या आपको अपनी महिमा के लिए यूज करना चाहता है तो वो सारी आपकी वीकनेसेस को हटा देगा। आपके थ्रू अद्भुत काम तो होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप उस कमजोरी से पीछा छुड़ा लेंगे। ये चीज हमें पौलुस की जिंदगी में भी देखने को मिलती है। वो कहता है कि 3 बार प्रार्थना करी लेकिन वो कांटा नहीं गया। वो बंदा जिसके थ्रू अद्भुत काम हो रहे हैं वो खुद कह रहा है वो कांटा नहीं गया। मूसा भी कह रहा है कि देख मैं पहले भी ऐसे ही बोलता था, अब जब से तेरे सामने खड़ा हूं, जब से तेरी उपस्थिति में खड़ा हूं, अभी वैसा ही। क्या करें भैया, बहुत बार चर्च में चले गए, वहां पर बड़ी प्रार्थना हुई, बड़ी प्रार्थना करवाई भी, बड़े बड़े अद्भुत लोग भी हैं जो बड़े महान प्रचारक थे, अद्भुत काम करने वाले थे, उनसे भी प्रार्थना करवा ली, फिर भी वैसा ही हूं, सेम ही हूं। क्या करें? परमेश्वर ने पता क्या जवाब दिया उसको? वचन 11 में यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है? मनुष्य का मुंह किसने बनाया? तेरा मुंह किसने बनाया? तू मनुष्य है ना, ओके, तू बता मनुष्य का मुंह किसने बनाया है? जो चीज आगे खुदा बोलने वाले हैं वो सुनकर आप हैरान हो जाओगे। हो सकता है आपने बड़ी बार पढ़ा हो इसे, लेकिन किसी प्रचारक से इसे सुना नहीं होगा। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम इस वचन से असल में पीछा छुड़ाना चाहते हैं कि नहीं यार, हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं हो सकता, जिस परमेश्वर को मैं मानता हूं वो ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स ऐसे देखने को मिलते हैं मुझे, मेरा परमेश्वर तो ऐसा नहीं हो सकता, मेरा परमेश्वर तो ऐसे नहीं रह सकता, मेरा परमेश्वर ऐसा होने नहीं दे सकता। हम ऐसे जैसे खुदा को रिडीम करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं खुदा को इन इल्जामों से। अरे जब खुद परमेश्वर कह रहा है कि हाँ इट्स ऑल इन माई हैंड, सब मेरे ही हाथ में है। ध्यान से सुने क्या कहा परमेश्वर ने कि मनुष्य का मुंह किसने बनाया, सबसे पहली बात है। फिर आगे वो कहते हैं और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझे यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? माय गुडनेस, परमेश्वर कह रहा है कि बहरा, अंधा, ना देखने वाला कौन बनाता है? मैं बनाता हूं, मैं ही हूं बनाने वाला। और ये सब कहते हुए परमेश्वर मूसा को क्या संकेत दे रहे हैं कि ये जो तेरी वीकनेस तुझे दिखाई दे रही है ना, कि मैं हकलाता हूं, मैं बोलने में अच्छा नहीं हूं, मैं जुबान में अच्छा नहीं हूं, तेरी जुबान को, तेरे मुंह को मैंने ही बनाया है। मतलब द वीकनेस दैट यू हैव, जो कमजोरी तुझे दी है मैंने ही दी है, एंड आई एम नॉट सरप्राइज्ड विद इट। और मुझे ये हैरानी नहीं है इन चीजों से, क्योंकि मैंने बनाया है तुझे ऐसा। चिंता मत कर, मैंने ही ऐसा बनाया है। और जैसे तुम हो, you are perfect the way you are made and you are perfect in the plan of God। परमेश्वर के योजना में आप संपूर्ण हैं, आप परफेक्ट हैं, आप सही हैं। जिस भी कमजोरी के साथ आप हैं, हो सकता है आपके पास बहुत सारी कमजोरियां हो सकता है आप इतना एक्टिव ना हो सकता है आप किसी भी चीज में आपकी कमजोरी हो सकती है। आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट, कोई भी कमजोरी आपकी हो सकती है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं आपकी कमजोरी आपको रोकने ना पाए। जैसे मूसा यहां पर कह रहा है कि नहीं प्रभु, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं बोलने में अच्छा नहीं हूं, मेरी स्पीच अच्छी नहीं है। उन्होंने कहा तेरी स्पीच जैसी भी है उसे मैंने बनाया है, मैं ही हूं इस सब कुछ को बनाने वाला। मेरे प्लान में सब कुछ सही है, सब कुछ परफेक्ट है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूं, आपको खुदा ने जहां पर भी रखा है, जैसे भी रखा है,
आप खुदा के काम आ सकते हैं, खुदा आपको यूज कर सकता है, ताकि मैं या आप घमंड ना करें। मेरी कमजोरियों में सिर्फ मैं एक ही को महिमा दूं, सिर्फ परमेश्वर को। जब मैंने इस सेवकाई को शुरू किया था, और आज भी बहुत कुछ नहीं है हमारे पास, बहुत सारी कमजोरियां थी, यहां तक कि मुझे बोलना भी अच्छे से नहीं आता था। अगर आप हमारी पुरानी पहली वीडियोस उठाकर देखोगे तो आपको देखना मेरी जुबान सही नहीं थी, मैं अच्छे तरीके से बोल भी नहीं सकता था, मेरी लैंग्वेज खराब थी, सही नहीं थी। आज भी मैं मानता हूं कि परफेक्ट नहीं है, लेकिन मैं ये बात मानता हूं कि जैसे भी है खुदा इस्तेमाल कर रहा है, खुदा अपना काम ले रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। खुदा ऐसा क्यों करता है? ताकि हम घमंड ना करें, हम परमेश्वर को महिमा दें, हम परमेश्वर को महिमा दें। सो महान कोई प्रचारक नहीं होता, महान कोई प्रॉफिट नहीं होता है, महान कोई दास नहीं होता है, महान कोई पास्टर नहीं होता है, महान कोई टीचर नहीं होता है। महान है पवित्र आत्मा, जो मुझ जैसे निर्बल, कमजोर, बुद्धिहीन इंसानों को, मूर्खों को चुनता है, बलवंत बनाता है और अपनी महिमा के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने कामों के लिए इस्तेमाल करता है। और सोचकर देखें, यही मूसा जो कहता है मैं हकलाता हूं, मैं बोल नहीं पाता, मैं नहीं बोल सकता हूं, मुझ में ये प्रॉब्लम है, मुझ में वो प्रॉब्लम है, यही मूसा खड़ा होता है, बहुत सारे लोगों के लिए प्रचार करता है, भीड़ों की भीड़ को वो मैसेज दे रहा होता है, वो व्यवस्था सुना रहा होता है, यही मूसा। हम एक औरत को देखते हैं यूहन्ना अध्याय 4 में। ये जो औरत है उसकी कमजोरी है, उसकी वीकनेस है। वो बोली कि जितने पति मैंने किए हैं उनके साथ मेरा घर नहीं बसा है। परमेश्वर ने कहा कि जो तेरा अभी है उसके साथ भी बसने वाला नहीं है। शी हैज ए वीकनेस, कमजोरी है, लेकिन उसकी कमजोरी के बावजूद भी वो जाती है मसीह यीशु की खबर सुनकर और जाके पूरे गांव को मसीह यीशु का सुसमाचार सुना देती है। और हाँ, इससे हमें ये पता चलता है कि औरतें प्रचार कर सकती हैं, औरतें सुसमाचार सुना सकती हैं। गर्ल और विमेन कैन डू इवेंजलिज्म। बहनें, लड़कियां, औरतें जाकर इवेंजलिज्म का काम कर सकती हैं, जैसे इस बहन ने किया था। तो ये औरत गई, उसने जाकर पूरे गांव को सुसमाचार सुनाया। और ये लोग आते हैं और कहते कि अब हम तेरे कारण नहीं, ऐसा नहीं कि हमने तुमसे सुना था, अब हम अपनी आंखों से उसे जान लिया है, अब हमने खुद उसका एक्सपीरियंस किया, हमने उसे देख लिया, उसके बारे में पढ़ लिया, जान लिया, अब हम खुद जानते हैं। वो बहन का कैरेक्टर सही नहीं था, लेकिन वो जैसी भी थी उसी जगह पर, उन्हीं हालातों में खुदा ने से यूज किया। मेरी बहन, आप कह सकती हो मैं तो घर का काम करती हूँ, मैं तो बच्चों को संभालती हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ प्रभु के लिए? ओ, क्या आप विलिंग हैं कि खुदा मैं जहां पर भी हूं, प्लीज मुझे यहीं पर इस्तेमाल करो? प्रभु आपको इस्तेमाल कर सकते हैं, हर जगह, कहीं भी आप हो सकते हैं, खुदा आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 और उसके वचन 26 से, यहां पर एक बड़ी अद्भुत चीज हमें परमेश्वर के बारे में देखने को मिलती है, और वो ये है, ध्यान से सुने। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना तो शरीर के अनुसार हमें बड़े ज्ञानवान थे, हम बड़े बुद्धिमान नहीं थे, बड़े ज्ञानवान नहीं थे, बड़े ज्ञानी नहीं थे, और ना ही बड़े सामर्थी थे। ऐसा नहीं कि बड़ी फाइनेंशियल बैकिंग थी हमें, हम बड़े ऊंचे घराने से आते थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वचन कहता है कि ना तो तुम बड़े ज्ञानवान थे, ना तो तुम बड़े सामर्थी थे, और ना ही बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं, दूसरों की नजरों में कुछ भी नहीं थे, तुच्छ थे, जीरो थे, उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो हैं, जो बड़े नामी हैं, गुनामी हैं, व्यर्थ ठहराए। परमेश्वर ने जगत के तुच्छों को चुन लिया है, और उन्हें, परमेश्वर को ऐसे लोग चुनना पसंद है हमेशा से, जो कुछ भी नहीं, जो जीरो, जो तुच्छ हैं, ऐसे लोगों को चुनना खुदा को अच्छा लगता है। क्योंकि वचन 29 में इसका पर्पस दिखाई देता है कि क्यों परमेश्वर ऐसा करते हैं, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करे, कोई घमंड ना करे कि मैं तो बड़ा स्मार्ट था, मैं तो बड़ा बुद्धिमान था, मेरे पास तो ये था, इस कारण मैं ये सब कर पाया। जब मैं कई पास्टर से मिलता हूँ, कई भाई बहनों से मिलता हूँ, जब मुझसे मिलते हैं, मुझसे पूछते हैं कि भाई आपका सेटअप कहाँ है, आपका स्टूडियो ये, जब मैं बताता हूँ अपनी रियलिटी, अपनी सच्चाई, तो वो हैरान हो जाता है कि यार नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, यही सब कुछ है। ऑल दैट आई हैव इज दिस ओनली। तो तुम इतना सारा काम कैसे कर पाते हो इन्हीं सब चीजों के साथ? जो है बस है, खुदा इस्तेमाल कर रहा है, प्रभु की महिमा हो, प्रभु को जलाल मिले, क्योंकि वो सब कुछ करवा रहा है, तो हो पा रहा है। अपने बल से, अपने जोर से नहीं, खुदा के बल से, पवित्र आत्मा की सामर्थ से, ताकि उसी ही को महिमा मिले। ये घमंड ना हो कि मेरे पास तो ये था, मेरे पास तो वो था, मेरे पास तो ऐसा सेटअप था, वैसा सेटअप था, ये सारी चीजें थी, इस कारण मैं कर पाया। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब परमेश्वर का धन्यवाद है कि परमेश्वर करता है, और वो अपने लोगों को इस्तेमाल करता है, कमजोरों को इस्तेमाल करता है, बलहीनों को इस्तेमाल करता है अपनी महिमा कराने के लिए।